देखिए, ये तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था और विपक्ष LIC से। LIC से अच्छा जी, क्या काम करते हैं? एडवाइजर हूँ मैं LIC। एडवाइजर हैं। क्या नाम हो गया साहब? कैलाश राय। कैलाश जी, बोलिए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष चाहती थी सरकार को किसी न किसी मसले में घेरा जाए, इसीलिए विपक्ष ने लेकिन पेपर लीक तो बड़ा मसला है। पेपर लीक तो बड़ा मसला है। पेपर लीक बहुत बड़ा मसला है और इसी मसले को जानबूझ के विपक्ष ने खड़ा किया और जानबूझ पे एक क्षेत्र, एक एरिया में पेपर लीक करवाया गया ताकि मतलब आप कह रहे हैं विपक्ष ने करवाया? विपक्ष ने करवाया और युवा को भड़काया जाए सरकार के खिलाफ। ठीक 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 ठीक, मैंने एक पॉइंट लिया, उनका एक पॉइंट लिया जी, बोलिए। सर, इसी पॉइंट को मैं क्लेरिफाई कर दूं। विपक्ष केवल सरकार को घेरने में लग रहा है इस मुद्दे को लेके। एक मिनट, विपक्ष ये नहीं कह रहा कि उन्हें पकड़ा जाए जो इसके पीछे हैं। दूसरी बात, अभी बिन्नू जी जो हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उन्होंने इसमें संज्ञान लिया। अरे, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संज्ञान लेता आया है, लेकिन विपक्ष को ही नहीं हजम होता है। हमें उम्मीद है और हमें सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय की पूरी उम्मीद है। सभी छात्र उम्मीद लगाए के बैठे। सुनिए जी जी, बोलिए सर, जो आज एक महीने ऑपरेटिव पोर्शन ले लेता हूं मैं जी। 1 महीने से रिजल्ट निकला हुआ है, बच्चों को टेंशन है, सुबह शाम बच्चों को टेंशन है। 1.5 लाख रुपया लेके आकाश के अंदर कोचिंग दी हुई है बच्चों ने, और उसके बाद ये देश हमारा संभाल नहीं पा रहा है। ठीक, मैंने ले लिया पॉइंट ले लिया। मैं सभी लोग से एक सिर्फ लास्ट बोलूंगा, एक डॉक्टर भी गलत यहाँ पे आ जाता है और वो एक भी मरीज को मार देता है तो उसका क्या स्थिति होगी। इसीलिए हमारे देश को ऐसे डॉक्टर की जरूरत है क्योंकि हम अपना सारा धन बेच कर जाते हैं इस उम्मीद पे कि मेरा पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा, और वो यदि मर जाता है वहाँ गलत डॉक्टर की गलती से, तो यहाँ नेग्लिजेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हर एक, मेरा मानना है, मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप डॉक्टर भी जोड़ रहे हैं और गलत भी जोड़ रहे हैं, पहले ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते हैं, झोला छाप होते हैं, और एक समस्या है जिसपे हमने लगातार काम किया है, बात की है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, अगर डॉक्टर कहेंगे तो चलेगा, काम चलेगा, कुछ से चल जाएगा। गलत जब बोल देते हो, डॉक्टर बोल देते तो लोगों को कंफ्यूजन होता है जी। हाँ, मैं जानता हूं, मैंने सही शब्द बोल दिया, नाराज ना होइए मेरे से जी। मैं आया जी। मैं अभी समाजवादी पार्टी के नेता का वो गद्दार शब्द का मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे ठीक हो गया भैया, हो गया तो मैं कहना चाहता हूं कि तो आप क्या गद्दार वो करोगे? है जो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं एक आतंकवादी की जमानत के लिए। गद्दार वो है जो महबूबा मुफ्ती, जो मेरे देश के तिरंगे को पैरों तले रौंद करके कहती है उसके साथ इंडी गठबंधन खड़ी हुई है। गद्दार ये है। अरे सुनिए, अरे हम तो छाती ठोक कर कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती के साथ सत्ता बनाए थे और उसकी जड़ों को समाप्त कर दिया। आपने तो उसके साथ गठबंधन मुफ्ती के साथ आपने सरकार क्यों बनाया? सत्ता पाने के लिए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने अगर गठबंधन किया तो उसकी जड़ों को साफ कर दिया। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, इतनी ज्यादा गर्मी, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो बाहर मुही से निकल के बाहर आ जाए कहीं, इतनी ज्यादा गर्मी है। लेकिन फिर भी रुकिए भाई साहब, यहाँ पे आदमी गिरा जा रहा है, आपको फोटो की पड़ी है। कहाँ से आना है? बुलंदशहर से जी। क्या नाम हो गया साहब? राम अवतार जी, क्या काम करते हैं? सोशल वर्कर हैं। बहुत बहुत आज बहुत अच्छे लोग आए, कोई सोशल वर्क में काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में वो आए हैं, बुलंदशहर से भी आए। क्या नाम बताया आपने? राम अवतार जी, किस एरिया में काम करते हैं आप? नहीं, वो तो रीजन है। किस क्षेत्र में काम करते हैं सोशल वर्क के? स्वास्थ्य और शिक्षा पर। स्वास्थ्य और शिक्षा पे, तो शिक्षा पे बोलिए, इससे बड़ा विषय क्या होगा शिक्षा के लिए? गलत ही हुआ है सर। हाँ जी, जो भी कुछ हुआ है गलत हुआ है। अभी जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। क्या होना चाहिए? सालों से प्रयास चल रहा था बच्चों का परीक्षा में, नीट में, लेकिन अब उनके तमाम अरमानों में पानी फिर गया है। ये बहुत गलत हुआ है। आप मतलब इस फेवर में है कि एग्जाम फिर से होना चाहिए? होना चाहिए या जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए जी। मैंने आई हैव टेकन योर पॉइंट। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं इग्नू से आई हूँ, PhD रिसर्च स्कॉलर। PhD स्कॉलर है? ओहो, इतने तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग खड़े भी नहीं होंगे आज। PhD वाले बहुत कम ही होंगे, 2-4 ही लोग होंगे, है ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो में आए हैं। आप पहली बार आए हैं? हाँ, वो तो मैं समझ गया, पहली बार शो में आए। विषय क्या है PhD का आपका? आगे हो, पास आओ थोड़ा। PhD का विषय क्या है? सोशल वर्क की स्टूडेंट हूँ मैं। तो विषय क्या है PhD का? टॉपिक क्या है? एडवांसमेंट इन सोशल वर्क एजुकेशन।
एडवांसमेंट इन सोशल वर्क एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है। तो कैसे उसका विकास क्रम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आज बहुत अच्छी बात है। कुछ बोल सकते हैं? हाँ सर, मुझे ये बोलना है कि अभी नीट का भी एग्जाम हुआ है, उसके बाद ही एनटीए का भी एग्जाम हुआ है, जो हम लोगों ने अभी एनटीए का यूजीसी का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग में ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करके पूरा साल पढ़ाई करते हैं और फिर एट द एंड अगले ही दिन सुबह ही हमें पता चलता है कि पेपर लीक हो गए, तो फिर दिल में थोड़ा सा दुख भी होता है। दिल में थोड़ा सा दुख नहीं होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। ये इससे बड़ा दुख कोई है नहीं। आप पूरी जिंदगी मैं आगे पाठक जी नाराज नहीं होते, पाठक जी नाराज नहीं होते, नाराज वो बच्चा ही है। हाँ। नेट के पेपर लीक नहीं हुए थे, सरकार ने एहतियात बरतते हुए उसको रद्द कर दिया था।